अनायतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है, जो होम शाली बुक कुलगाम ज़िले से डीडीसी मेंबर हैं, और इनका जो मतालबा है कि जो डिलिमिटेशन किया गया है ये गलत किया गया है। हम इससे जानेंगे आपका क्या एतराज़ क्या है इस पर। मैं आपके वसादत से बताना चाहता हूं कि जो ये डिलिमिटेशन इन्होंने किया है, जो इन्होंने अभी ये ड्राफ्ट नोट सामने आया है, उसके मुताबिक इन्होंने होमशाली बुक कॉन्स्टिट्यूंसी को ख़त्म किया है। होमशाली बुक कॉन्स्टिट्यूंसी को ख़त्म करने का मतलब ही नहीं बनता था, क्योंकि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का पुराना एक इतिहास है जिसको नांदी के नाम से जाना जाता था, और उसके बाद इसका नाम रखा गया है होमशाली बुक कॉन्स्टिट्यूंसी। इसमें अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के साथ 92,000 ऐसे कुछ समथिंग वोट जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ते थे, और कुलगाम में इसके 55,000 वोट पड़ते थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको वॉश आउट किया है। और अगर अब वॉश आउट करने का क्या मतलब है ये मुझे समझ नहीं आता है। इन्होंने उठाया और उस एरिया 2 तहसील जो कुलगाम, एक कैमू तहसील और फैसल तहसील, उनको उठा के इन्होंने दिवसर कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ, दिवसर तहसील के साथ मर्ज किया है। अब एक बात यह है कि एक तो हमारा कोई आपस में कोई तालमेल नहीं है, क्योंकि ये दूर एक तहसील पड़ता है, दूसरा फैसल तहसील एक साइड का पड़ता है, इनमें कोई आपस में तालमेल नहीं है। और तीसरी बात यह है कि होमशाली बुक कॉन्स्टिट्यूंसी 3 तहसीलों पर मुश्तमिल थी। उसमें एक यारीपोरा तहसील था जिसको उठा के कुलगाम में किया है, जिसमें कुलगाम की पॉपुलेशन 1,08,000 लोग की पॉपुलेशन एज पर सेंसस है, और जो यारीपोरा तहसील की उसकी 36,000 के कुछ करीब लोग पॉपुलेशन है। फैसल में 20-21,000 की 25,000 के करीब, और 38,000 के करीब कैमू तहसील की। तो वहाँ के लोगों को नुकसान क्या है, इससे क्या नुकसान होने वाला है? नुकसान ये होने वाला है क्योंकि ये जो कैमू और फैसल तहसील है, इनको दिवसर के साथ मिलाया गया है, और दिवसर की अगर आप पॉपुलेशन देखोगे 84,000 है, और जो 96,000 पॉपुलेशन है उनको उठा के मर्ज किया है दिवसर के साथ। हम चाहते हैं, चलो अगर अब इन्होंने कोई क्या क्राइटेरिया बनाया है, हमारी डिमांड ये रहेगी कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम कैमू या फैसल पे रखा जाए, ताकि इन लोगों के साथ इंसाफ हो जाए। क्योंकि ये होमशाली बुक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी प्योरली ये फ्रूट वाली कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसमें दान ज़्यादा होता है, इसमें फ्रूट अच्छा खासा होता है, और हम चाहते हैं कि ये पहले तो ये नाइंसाफ़ी है कि ये डिलिमिटेशन ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुलगाम को 4 के 4 कॉन्स्टिट्यूंसी रहते थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉपुलेशन इतनी है जो जहाँ पर इन्होंने कही, अभी इन्होंने एक कुलगाम और अनंतनाग को उठा के इन्होंने राजौरी पुंछ के साथ मिलाया है। इनका तो कोई वास्ता भी नहीं है। वो 6 महीने रोड बंद रहता है, उसका तो कोई ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है। ये कश्मीरी जम्मू कश्मीर के साथ, जम्मू कश्मीर अवाम के साथ इन्होंने कोई इंसाफ किया है। लेकिन इनका कहना है कि जो कमीशन था, जो डिलिमिटेशन कमीशन था, उसमें रिटायर्ड जज थे, मौजूद लोग थे, तो ऐसे में आपको शक है कि बीजेपी ने मैनिपुलेट किया है इसको? देखो, मैं आपके वसादत से बताना चाहता हूँ, कुछ लोग, ये डिलिमिटेशन कमीशन जिस दिन बना, 1 हफ्ते में कुछ लोगों के साथ मेरी मुलाकात हुई है। उसमें मैं अभी नाम नहीं लूँगा, बीजेपी के भी लोग हैं उसमें, पीडीपी के भी लोग हैं उसमें, एनसी के भी लोग हैं उसमें, क्या नाम है, सीपीआईएम के भी लोग हैं, जिन्होंने मुझे पहले ही बोला है कि होमशाली बुक कॉन्स्टिट्यूंसी ख़त्म हो जाएगी। और इसका क्या मतलब है, अगर ये कमीशन आया पहलगाम में, मैं भी कमीशन को मिला हूँ, मैंने कमीशन के सामने बात रखी है, उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, हम किसी तो मैनिपुलेट किया है, नहीं किया, क्या लगता है? तो किया है ना, ये तो नेचुरली बात है। मैं कहता हूँ कि अगर आज भी ये आए और 96, ये आपको मैं पूछना चाहता हूँ, 96,000 जो पॉपुलेशन है उसको ख़त्म करके 84,000 जो पॉपुलेशन है उसको उसके साथ मिला के एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी। तो डीडीसी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा इसका? डीडीसी के ऊपर पहले तो डीडीसी इन्होंने एक मेरे हिसाब से, मैं एक डीडीसी हूँ, मेरे हिसाब से जो इलेक्शन हुआ है, जो इन्होंने कहा था कि एम्पावरमेंट करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, हम इनको इक्वल टू एमएलए बनाएंगे जहाँ से ये चुन के आएंगे, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास वही है 71 लाख रुपया जो हमें मिला है कैपेक्स बजट के तौर पे, बाकी हम कहीं कुछ नहीं कर सकते हैं। नरेगा तो पहले ही चल रहा था, वो पंच सरपंचों के हाथ में है, 14th FC 15th FC सरपंच पंच के हाथ में है, हमारा तो उसमें कोई रोल नहीं
बनता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, अब ये डीडीसी इलेक्शन किया है, पंचायत राज को इम्प्लीमेंट करने के लिए इन्होंने किया है, मानता हूँ, मगर ये जो डिलिमिटेशन इन्होंने किया है ये तो सिर्फ इन्होंने एक पार्टी को फ़ायदा देने के लिए किया है। किस पार्टी को फायदा देने के लिए? तो ये बीजेपी को फायदे देने के लिए है। तो इससे आपको लगता है कि बीजेपी सीट निकाल पाएगी कश्मीर घाटी में? मैं कश्मीर में तो सवाल ही पैदा नहीं है। मैं आपको आपके वसादत से कहना चाहता हूँ, कश्मीर में तो कोई ऐसी बात नहीं है। कैसे फायदा मिलेगा? इन्होंने ये किया है, मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाहता हूँ, इन्होंने ये किया है कि ये कश्मीर, पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को ये हिंदू मुस्लिम के तौर पे लेना चाहते हैं कि तितर बितर करो, उनको कहीं का नहीं रखो। अभी 45,000 वोट, अभी वोट जो वोटों की मैं बात कर रहा हूँ, 45,000 वोट होमशाली बुक के, जो पुराने होमशाली बुक कैमू और फैसल के हैं, और 55,000 दिवसर के मिलाए आपस में, जिनका कोई आपस में रिश्ता भी नहीं। आपका कहना है कि रीजनल टेंशन, कम्युनल टेंशन फैलाने की कोशिश है इसके पीछे? हाँ, इसके पीछे यही तो बात है, और क्या है। अदरवाइज आप कहते हैं कमीशन को मुझे नहीं पता है कि क्या कमीशन को ये नहीं समझ आता है कि कैमू और दिवसर के बीच में कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं। एक ब्रिज है जिसको आमनू ब्रिज कहते हैं, एक ब्रिज टोटल जो आपस में हमें मिलाता है, बाकी कोई रास्ता नहीं है। बाकी हमें जाना है काजीकोंड के बाद जाना है दिवसर, या दिवसर वाले को आना है पहले वनपू, फिर आना है उसको कैमू या फैसल तहसील में जा। अब हमारी डिमांड है, अब इन्होंने किया है, शायद ये वो सरकार है कि जो किसी की नहीं सुनती है, डिलिमिटेशन वाले भी मुझे नहीं लगता है कि सुनेंगे। तो अगर अब इन्होंने यही रखना है तो क्यों ना फिर ये कैमू या फैसल के नाम पे कॉन्स्टिट्यूंसी खड़ी करे, दिवसर उसका कोई मतलब नहीं रहता है। ये हमारी डिमांड है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कम्युनल टेंशन फैलाने की मंशा इनको लगती है कि इसके पीछे बीजेपी की हो सकती है, ताकि एक सियासी फ़ायदा जो है आने वाले दिनों में बीजेपी को मिल सके। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए अर्ली टाइम न्यूज़।